हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जेंडर इक्वेलिटी के संदर्भ में करिकुलम और टेक्स्ट बुक का क्या रोल है, तो उस संदर्भ में हम ये एक एक करके इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का क्या रोल है, क्या भूमिकाएं हैं। तो एक एक करके विस्तार स्वरूप में इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिनमें कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों की भूमिका, यानी कि जेंडर इक्वालिटी में करिकुलम और टेक्स्ट बुक का क्या रोल है। उन रोल को हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से जो करिकुलम होता है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उनका क्या रोल है समाज में जेंडर इक्वालिटी में। तो इस तरह से एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो करिकुलम और जो टेक्स्ट बुक है वो किस तरह से उपयोगी है समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करने में। जो करिकुलम होता है, करिकुलम किस तरह से, इसके एक अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड हमारी कोई भी टेक्स्ट बुक वो डिजाइन की जाती है। और जब करिकुलम डिजाइन किया जाता है, करिकुलम इस रूप में डिजाइन किया जाता है कि किस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और ये व्यवहारिकता से संबंधित होता है। ये भरपूर प्रयास किया जाता है। अगर व्यवहारिकता से संबंधित होता है तो कहीं ना कहीं समाज में प्रचलित जो भी चीजें होती है उस पे भी बेस्ड ये होता है। किस तरह से हमें लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। जब समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां और मिथ्या धारणाएं और जो किसी एक जेंडर को लेकर के वो नकारात्मक हो और जिसके चलते जो लैंगिक असमानताएं हैं, वो लैंगिक असमानताएं होती है समाज में, तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं करिकुलम इस चीज को समावेश करता है उसमें कि जो समाज में चीजें हैं जिसको लेकर के समाज में जो एक असंतुलन का स्थिति है, उस चीज को कैसे एक सुव्यवस्थित तरीके से लोगों में समानता का व्यवहार हो और किस तरह से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, जिससे कि जो लैंगिकता को लेकर के जो समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं, जो किस तरह से समाज में जो मिथ्या है, जो धारणा है, जो कुरीतियां हैं, उनको समाप्त किया जाए ताकि देश और समाज का विकास हो सके और जिससे लोगों का विकास किस तरह से हो ताकि लोग समानता के साथ पेश आए एक दूसरे के साथ, किसी भी व्यक्ति को कमतर ना आंका जाए, जिससे कहीं ना कहीं
हमारा देश और समाज का जो विकास है उस विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ सके। और किसी का अगर शोषण होता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास जो प्रभावित होता है। और समाज के विकास में दोनों ही जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस रूप में कहीं ना कहीं जो करिकुलम होता है, करिकुलम का एक ध्यान आकर्षित जरूर होता है, जिससे इन सब को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका एक नजरिया देखा जा सकता है करिकुलम में, कि करिकुलम के सहायता से किस तरह से समाज में विद्यमान जो ये सब घटनाएं घटित हो रही है उन सब को कैसे दूर किया जाए, उन सब कुरीतियों पर कैसे प्रहार किया जाए, ताकि समाज में एक समानता का व्यवहार हो सके। जब हमारा करिकुलम इन सब पे बेस्ड होगा कहीं ना कहीं, तो करिकुलम पे आधारित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। और जब पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करिकुलम पे आधारित होता है, करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाता है टेक्स्ट बुक के द्वारा। तो इस तरह से करिकुलम और टेक्स्ट बुक इन दोनों की सहायता से किस तरह से समाज में जो विद्यमान जो भी कुरीतियां असमानताएं होती है जेंडर को लेकर के, उन सब को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन सब को हम यहां पे एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है जेंडर अंतराल यानी कि जेंडर गैप। ये किस तरह से जो करिकुलम होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है, इसके माध्यम से शिक्षा के द्वारा यह बताने का प्रयास किया जाता है जो जेंडर गैप है वो जेंडर गैप किस तरह से है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, किस तरह से ये समाज को प्रभावित करता है। तो ये सब लोगों को अवगत करवाया जाता है करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा, जिससे कि अगर ये जेंडर गैप बहुत ज्यादा होता है तो किस तरह से समाज के लिए हानिकारक है, किस तरह से जो समाज के विकास के जो दो पहिए हैं, यदि एक पहिया कहीं ना कहीं वो लूज पड़ जाए या कमतर हो जाए तो समाज का विकास डगमगाने लगेगा। तो इस तरह से जेंडर गैप के माध्यम से ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है कि समाज के विकास में दोनों जेंडर का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी जाकर के हम देश और समाज का विकास कर पाएंगे। तो इस रूप में करिकुलम और जो टेक्स्ट बुक है इन दोनों का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करने में। और दूसरा है जेंडर असमानताएं। जेंडर असमानता जो समाज में जो विद्यमान होती है वो किस कारण से होती है, उन सब को करिकुलम और टेक्स्ट बुक के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। और किस तरह से जो असमानताएं जिन सब रीजन्स के कारण होती है उन सब रीजन को किस तरह से करिकुलम और टेक्स्ट बुक के माध्यम से ये बताया जाता है ये अनुचित है। किस तरह से समाज में जो अनेक प्रकार की जो कुरीतियां होती है, मिथ्याएं होती है, धारणाएं होती है, इन सब के चलते जेंडर को लेकर के जो असमानताएं होती है, जो भेदभाव होता है, वो सब होता है। जब वो करिकुलम और टेक्स्ट बुक के माध्यम से इन सब में प्रहार किया जाएगा, लोगों के बीच ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये तार्किकता के साथ उचित नहीं है, ये अनुचित है, तो इस तरह से लोगों में एक तार्किकता का विकास किया जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाएगा। और जो जेंडर को लेकर के जो असमानता है, उन असमानताओं के जो अनेक रीजन है, उन रीजन को किस तरह से अनुपयोगी बताया जाएगा ताकि समाज में जेंडर असमानताओं को स्थापित किया जाए और लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके। तो इस तरह से करिकुलम और जो टेक्स्ट बुक है इनके माध्यम से जो लैंगिक असमानताएं हैं, लैंगिक असमानता को स्थापित करने में इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। और तीसरा है लैंगिक संवेदनशीलता। जो
हमारा करिकुलम होता है, जो टेक्स्ट बुक होती है, इसके माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जाता है कि जिन सब के चलते समाज में जो भेदभाव होते हैं, प्रताड़नाएं होती है और जेंडर के बीच जो इनके चलते जो खाइयां वो निरंतर बढ़ती जाती है, इन सब को कम करने का भरपूर प्रयास किया जाता है करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा, जिसमें कि लोगों को समय समय पर और लोगों के बीच किस तरह से लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में लोगों को बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि समाज में जो लैंगिकता को लेकर के जो असमानताएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। और अगला है महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी। किस तरह से जो करिकुलम होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है, इसके माध्यम से जो पठन पाठन की जो क्रियाएं हैं वो पूरी होती है। जब करिकुलम और टेक्स्ट बुक में ये समावेशित होगा कि किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है, उन कानूनी प्रावधानों का समावेश जब करिकुलम और पाठ्य पुस्तकों में होगा, तो इनके द्वारा जब एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे, महिलाएं जागरूक होगी, महिलाएं अपने हक और अधिकारों के बारे में अवगत हो सकेंगे, जिससे कि समाज में जो उनके साथ शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उन सब का वो किस तरह से कानूनी रूप से वो सामना कर पाएंगी और वो जो शिकार होती है अनेक भेदभावों के चलते वो अपना दमन करती है, उनका दमन होता है समाज में, वो सब उनका दमन नहीं होगा और उनको हक और अधिकार मिल पाएंगे जब पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से महिलाओं को उनके कानूनों से संबंधित जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों की जानकारी महिलाओं को दी जाएगी। तो इस रूप में भी जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक है उनका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है लैंगिक समानता को स्थापित करने में। अगला है महिला कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी। ये किस तरह से जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी उनके विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम, जो भी योजनाएं बनाई जाती है, उन सभी योजनाओं को, उन सभी कार्यक्रमों को करिकुलम और टेक्स्ट बुक के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। महिलाओं में उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। वो टेक्स्ट बुक एवं जो पाठ्यक्रम है उनके द्वारा महिलाओं को बताया जाता है, ताकि महिलाएं जो उनसे संबंधित उनके बेहतरी के लिए जो सरकार ने जो योजनाएं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन सब का वो लाभ उठा सके, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके और समाज में लैंगिक समानता स्थापित हो सके। तो इस रूप में भी जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें होती है उनका काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और अगला है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्य पुस्तकें होती है, उन सब का महिला सशक्तिकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस तरह से समाज में जो विद्यमान जो भी असमानताएं होती है, कुरीतियां होती है, मिथ्याएं होती है, धारणाएं होती है, उन सब पर इनके द्वारा प्रहार किया जाता है करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा। किस तरह से ये समाज में ये एक तरह से जो असमानताएं होती है, ये मिथ्याएं जो फैलाती है, ये धारणाएं फैलाती है, ये एक तरह से दीमक का काम करती है समाज में, जो किस तरह से एक तबके को वो हाशिए पे ले जाती है। तो इस तरह से जब करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा इन मिथ्याओं, इन धारणाओं पर अगर प्रहार किया जाएगा तो इससे स्वाभाविक है महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी और महिलाओं से संबंधित उनकी बेहतरी के लिए जो भी उपाय है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं, उन सब के बारे में
महिलाओं को अवगत किया जाता है करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा, जिससे कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सके, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और महिलाओं को उनके हक और अधिकार मिल सके। तो इस रूप में करिकुलम और टेक्स्ट बुक का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे समाज में जो लैंगिक समानता स्थापित हो पाती है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने लैंगिक समानता में करिकुलम और टेक्स्ट बुक का क्या रोल है, उन सभी भूमिकाओं को हमने एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।